हेलो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ने चलते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइप का सवाल। पढ़ रहे हैं लाभ और हानि, उसी में एक टाइप ये भी आता है बेईमान दुकानदार। ये दुकानदार बहुत बेईमानी करेगा। देखिए कैसे बेईमानी करेगा, ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझिए। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य सीपी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कह रहा है जितने में खरीद के लाए हैं उतने में ही बेच रहे हैं। कह रहे परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। देखिए क्या करते देगा कि 1 किलोग्राम दे रहे हैं, लेकिन उसके 1 किलोग्राम का जो वजन है 800 ग्राम वहाँ रख रहा है। और 1 किलोग्राम में कितना होता है 1 kg। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। यानी मतलब देखिए दाम तो सही बता रहा है, लेकिन जहाँ उसको 1 किलो रखना चाहिए यानी 1000 ग्राम सामान देना चाहिए, वह हमको सामान दे रहा है 800 ग्राम। ठीक, इतने का वजन रखता है। कह रहा इस कारोबार में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखिए एक तो तरीका है इस सवाल को लगाने का आसान। देखिए 800 ग्राम का पैसा उसको लगेगा और 1000 ग्राम झूठ बोलकर हमको दे रहा है। इस टाइप के सवाल लगाने के लिए आपको एक पहले फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है हमारा गलत माप। गलत माप बटे 100 बराबर सही माप बटे 100 प्लस लाभ या हानि। ठीक, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ, हानि हो रहा है तो हानि। देखिए इस टाइप के सवाल जब भी लगाएंगे तो जो जितना गलत मापता है वही हमारा क्रय मूल्य होता है। देखिए गलत कितना नाप रहा है, चलिए ध्यान से देखिए। गलत माप ये कर रहा है कि 1000 वजन देना चाहिए, लेकिन गलत से हमको धोखे में कितना दे रहा है 800 ग्राम। तो यहाँ लगाएंगे हम, गलत माप हो गया 800 बटे 100 बराबर सही कितना देना चाहिए 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का सही होता है कितना है 1000 ग्राम। ठीक, बटे 100 प्लस देना चाहिए 1 किलोग्राम, तो 800 ही दे रहा है तो उसको तो लाभ ही लाभ होगा। तो यहाँ जब लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस। एक्स मान लेते हैं कि 100 रुपये का लाभ हो रहा है। चलिए इतना ध्यान से नहीं, गलत माप बटा 100 बराबर सही माप बटा 100 प्लस लाभ या हानि। चलिए देखिए अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इस 100 से 800 कटाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा, नीचे हो गया 1। ठीक, अब क्या करना है आपको, बराबर के दो तरफ जब दो परिमेय संख्या होती है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का चलो कंपटीशन पड़े आप तो कटा देते हैं। इसको कटा दीजिए ऊपर का ऊपर, 8 से जब इसको कटाएंगे 8 से कम 8 और ये कटाएंगे तो कितना आएगा 8 से कम 8, बचा यहाँ 2 जीरो उतारेंगे, 8 दूनी 16, 4 8 बचे 40। चलिए यानी यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस x बराबर 125। अब हमको x का मान निकालना है। x का मान कितना हो जाएगा 125 और 100 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, यानी उसको इस पूरे बिजनेस में झूठ बोलकर वो आपसे
25% का लाभ कमा रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर है। ठीक, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए किसी से। चलिए ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है। देखिए यहाँ भी झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि हम 1 मीटर कपड़ा दे रहे हैं आपको, लेकिन 1 मीटर की जगह पे वो आपको कितना दे रहा है, 90 सेंटीमीटर ही दे रहा है। पहले फार्मूला तो यही रहेगा, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, गलत माप बटे 100 बराबर सही माप बटे 100 प्लस लाभ। 100 प्लस कितने % का लाभ निकालना, चलिए लाभ ही होगा। 1 मीटर की जगह 90 दे रहा है तो उसका हमेशा लाभ होगा। अब गलत कितना नाप रहा है, देना चाहिए था 100, दे रहा है गलती से 90, हमको धोखा में डालकर 90 रखिए, 90 बटा 100 बराबर सही में कितना देना चाहिए, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर बटे में 100 प्लस मान लेते हैं x का लाभ हो रहा है। चलिए देखिए, अगर इधर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचा कितना, बचा आपका 9 बटा 10। ये तो आपस में कटेगा नहीं, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 प्लस 9 का x में करेंगे तो 9x बराबर 10 का 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000। लेकिन हमको मान किसका चाहिए, x का, तो 9x का मान अगर निकालना हो क्या होगा, 1000 माइनस 900। जब 1000 में से 900 अपना माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, 9x का मान आ गया 100। कितना आएगा जी, 100। यहीं से हमको x का मान निकालना है, x का मान क्या हो जाएगा, 100 आएगा, 100 बटा 9 से जब भाग दोगे आप 100 को तो 11 9 99 और 1 बचेगा, 11 सही 1 बटा 9%। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हमें उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे और आपसे गलत नहीं होगा। चलिए अगले वीडियो में बताते हैं आपको अगले टाइप के क्वेश्चन, डिस्काउंट वाले। चलिए इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये तो आपको बहुत पहले से मालूम है। चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।